हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर मुश्तमिल होगी। क्वारंटाइन की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका, जिसके लिए हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जून के ही महीने में एक्सपेक्टेड है क्लास 9 के वो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुके थे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। डेफिनेटली इस 2 माह के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। एकेडमीज़ नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चों ने जो तैयारी की थी हो सकता है उसमें कोई कमी बेशी वाक़या हो चुकी हो। तो उस कमी बेशी को पूरा करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। इसलिए अभी जो हम आगाज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम सीरीज़ वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीरीज़ वाइज टॉपिक लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपको उसके बीच में कोई ऐसा टॉपिक जो मुश्किल पेश आ रही है, समझ नहीं आ रही या भूल चुके हो, उससे रिवाइज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम प्रायोरिटी बेस पर उस लेक्चर को पहले तैयार करेंगे, उससे पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर केमिस्ट्री का क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 है, टॉपिक ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द केमिस्ट्री वी शुड मस्ट बी नो व्हाट इज साइंस, द बेसिक फंडामेंटल। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, all the branches of science. So first we have come to know what is science. Science in different eras, different scientists, different scholars try their best to explain the science. And now in modern period, in modern definition, the explain science is the scattered knowledge around us. Definitely science क्या है? हमारे इस सोसाइटी का नॉलेज है जो हम गेन कर रहे हैं। तो the science is the scattered knowledge around us in which the men collect informations explain them, arrange them and try to explain. These 3 methods. Number 1, collection of information. Number 2, arrangement. And number 3, explanation. आज जो हम साइंस पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर एंड सो ऑन, lot of branches are there, not only physics, chemistry and bio, lot of branches. These all the knowledge is a scattered knowledge in which the man collects the information. उसने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया एंड देन अरेंज देम, उनको अरेंज किया मतलब डिवाइड किया एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन और फिर उसकी वजाहत करने की कोशिश की। तो आज हमारे पास जो बंडल ऑफ नॉलेज है, बंडल ऑफ बुक्स हैं, वो उसकी एक्सप्लेनेशन का ही नतीजा है जो उसने वजाहत की है, एक्सप्लेन किया है फॉर द पर्पज ऑफ different peoples. So science, the knowledge, scattered knowledge around us in which the man collects information, arrange them and explain. Today this is the arrangement, जो उसने अरेंज किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कलेक्ट करने के बाद अब वो अरेंज किया। नंबर 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, द 3 फंडामेंटल branches. This is known as fundamental sciences. Physics, chemistry and biology is also known as fundamental sciences. बाकी ब्रांचेस हैं वो भी इसी साइंस का हिस्सा है, लेकिन ये जो 3 है इसको हम फंडामेंटल साइंसेस कहते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मेनली कंसर्न विद मैटर, मादा, इसको मेनली कंसर्न करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं केमिस्ट्री को? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the chemistry, the branch of science in which we study about the composition. 4 steps है इसके हमारे पास केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। नंबर 1, कंपोजिशन, नंबर 2, स्ट्रक्चर एंड केमिकल चेंज. This is the chemistry, the branch of science in which we study about the composition, structure and chemical change in the matter is called chemistry. Again, the branch of science which deals, in which we study the composition, structure and change in matter is called chemistry. Now come with these 3 steps. Composition. What is composition? Composition mean if we have a sample, if we have a piece of compound or something else, which of the elements are present. For example, if we talk about water, what is the composition of water? We know that in water molecule 2 atoms of hydrogen combine with oxygen. This is a water molecule. This is the composition कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब केमिकली कंबाइन करता है, मिलता है, तो क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज द कंपोजिशन. सिमिलरली सोडियम क्लोराइड कंपोजिशन क्या है? 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, NaCl. कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नंबर 2, स्ट्रक्चर. How the structure means how the elements arrange themselves in this compound. For example, if I talk about water molecule, it arranged like this.
दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन इज केमिकल चेंज, कि किस तरह से इसमें केमिकल चेंज जो प्रोड्यूस होता है, कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल को डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो केमिकल चेंज किस तरह से टेक प्लेस होता है उसको स्टडी करना। तो दिस इज द definition of chemistry, the branch of science in which we study about the composition, structure and change, mean to say chemical reaction, chemical change in matter is called chemistry. Chemistry is also vast knowledge. Due to its easiness, we have divided this in different branches. Number one, physical chemistry. What is the physical chemistry? The branch of chemistry, physical chemistry, इनका सीक्वेंस देखें, साइंस, ब्रांच केमिस्ट्री, आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द physical properties. We simply that the branch of chemistry in which we study about the relationship between physical properties and composition of the matter, of the compound or something else, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके बारे में। तो अगेन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the relationship between physical properties and physical change of the matter is called physical chemistry. For example, composition of atom, structure of atom, arrangement of electron, protons, neutron, this is the structure, and further behavior of gases, matter, liquid, solids, their behavior when we change the temperature, when we change the condition, which type of change take place. This is called physical chemistry. Now the second one is organic chemistry. Organic chemistry, the branch of chemistry in which we study about the covalent compound of carbon and hydrogen, which is known as hydrocarbon. कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आगे भी हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम ब्रांच को देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे एक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया डेरिवेटिव। अब वो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव मीन टू से कि if we have a compound material something before already and then we make something new by using this material. For example, in simple words we make a yogurt, दही जो हम बनाते हैं किससे? दूध से। तो हम कह सकते हैं दही जो है वो दूध का क्या है? डेरिवेटिव है। इसमें दूध से मक्खन बना रहे हैं वो उसका डेरिवेटिव है, देसी घी बन रहा है उसका डेरिवेटिव है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उससे हम आगे फर्दर जो मटेरियल तैयार करते हैं उसे कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द ब्रांच ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इसका हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस या स्कोप एक ही बात है, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, ये वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टिल वी हैव 118 एलिमेंट्स, 118 अनासिर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उसको जो हम स्टडी करते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को, एंड द कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें हाइड्रोकार्बन शामिल नहीं होगी। हाइड्रोकार्बन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ अलग से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी है सिर्फ यहाँ तक ही होगा, ये हाइड्रोकार्बन को डील करेगा। अब इसमें इसके अलावा बाकी जितने केमिकल्स आप पढ़ते हो, जो आपने सुने, देखे, ऑब्जर्व करोगे आगे क्लासेस के अंदर, वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन and their derivative and or we can say and their compounds is called inorganic chemistry. For example, if we talk about sodium, so complete study of sodium, how it exists, what is this, ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, कैसी है, ये तमाम स्टडी करना है। इससे कंपाउंड, अब कंपाउंड्स क्या है? फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लॉट ऑफ कंपाउंड्स, तमाम को स्टडी करना, ये सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो एग्जांपल आपको सोडियम की दी है। इसी तरह जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेज हैं, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो तमाम के तमाम जो 118 एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री। नाम से बेटा आप अंदाजा हो रहा है बायोकेमिस्ट्री के बायो और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को हमने इंटरलिंक किया है, इसको जोड़ दिया हमने, इसको कंबाइन कर दिया, तो उसी से हमने निकाल दिया बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन से रिएक्शंस हैं, वो किस तरह के हैं, क्यों टेक प्लेस हो रहे हैं, तमाम हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी, वी टेक फूड, वाई वी टेक फूड? टू गेन एनर्जी। अब कैसे एनर्जी गेन हो रही है कि जब हम इस फूड को इनटेक करते हैं तो आपने सुना होगा डाइजेस्ट होती है। अब डाइजेशन क्या है?
डिकम्पोजिशन, टूटना, इस खुराक का टूटना। जब ये टूटती है तो हमें एनर्जी देती है एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। तो इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के जो फूड्स इंटेक कर रहे हैं, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, एनीथिंग विच वी इनटेक, जो हम खुराक के तौर पर ले रहे हैं, उसके होने वाले तमाम किस्म के रिएक्शंस को हम इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। इसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक के तमाम रिएक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसका हम एक सेपरेट डिसिप्लिन भी है, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो अ सेपरेट डिसिप्लिन विच वी स्टडी। इसमें आगे मास्टर्स भी किया जाता है एमएससी के अंदर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो अगर इसको सेपरेट डिस्कस करते हैं तो इसका जो स्कोप है वो है फूड साइंसेस, एग्रीकल्चर, डिजीज़, इन तमाम चीज़ों को इसमें स्टडी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक लगती है बायोकेमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज बेटा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेटली नेम से बेटा अंदाजा लगा करें, सुजेस्ट क्या करें नेम से कि अब देखिए जब हम नेम तो हमने देखा बायो से, बायो का सब्जेक्ट लिंक किया। अब इंडस्ट्रियल तो क्या चीज़ है? इंडस्ट्री। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री विच प्रोड्यूस द केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। दीज केमिकल्स फर्दर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर प्रोडक्ट्स, कि जो हमने के मजीद प्रोडक्ट्स बनानी है तो उसके लिए जो हम केमिकल्स जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करना इस ब्रांच का काम है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the production of chemicals on commercial scale is called industrial chemistry. It provides, for example, nitrogen, oxygen, ammonia, caustic soda, sulfuric acid, HCl. These industry provide these chemicals and these chemicals further use in different process, in different products. For example, if we talk about ammonia NH3, this is one of the important chemical for the production of Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा, धोबी सोडा जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। तो यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग अमोनिया एंड अमोनिया इज फर्दर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सिमिलरली दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फंडामेंटल केमिकल्स विच दीज केमिकल्स फर्दर यूज फॉर द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूसेज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज फॉर द फर्टिलाइजर, खाद्य बनाने के इस्तेमाल किया जाता है उसको। ठीक है, तो दिस इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज बेटा हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बार बार मैं कह रहा हूँ कि नेम फोकस करो। इंडस्ट्रियल क्या प्रोड्यूस किया? इंडस्ट्री से। अब कौन सा आ रहा है? न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियस किससे निकला? न्यूक्लियर का लफ्ज़ किससे निकला है? न्यूक्लियस। तो अब ये किसको डील करेगी? डेफिनेटली न्यूक्लियस को डील करेगी कि न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज या उसकी एनर्जी जो आज इस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर पावर शो करने के लिए, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, तो एटॉमिक एक्सप्लोजन जिसे हम कहते हैं, एटॉमिक बम जिसका हम नाम देते हैं, एटमी पावर का हम नाम देते हैं, तो डेट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न विद द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो एटम के जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी से जो कंसर्न कर रही है उससे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दिस एनर्जी इज़ वेरी यूजफुल व्हेन इट्स यूज्ड इन अ पीसफुल पर्पसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने के लिए इसका बड़ा फायदेमंद है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल। अगेन बेटा एनवायरमेंटल किससे कंसर्न है? एनवायरमेंट से, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो जिसका हमारे पास डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द component of atmosphere and the effects of human activities on the atmosphere। दो बातें आ गई कि नंबर ये बताती है कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी गैसेज हैं, उसका एडवांटेज क्या है, हार्मफुल गैस कौन सी है, यूजफुल गैस कौन सी है, उसकी डिटेल सारी जानना। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए कहते हैं कि इट्स अ पोल्यूटेड एनवायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं और वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ये सब इफेक्ट करता है। तो उन तमाम इसको डिस्कस करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट व्हीकल्स प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्मोक विथ पॉइजनस गैसेस, जो हमारे इस एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, डे बाय डे उसको अनहेल्दी कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, दे बिकम द काज ऑफ पोल्यूशन। तो ये सारा कौन डील करेगा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी जो अगर हम स्कोप की बात करें, इसके स्कोप में हमारे पास जियोलॉजी है, जियोलॉजी आ जाएगी, इसके अलावा हमारे पास ये एनवायरमेंटल साइंसेस आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारा इसके हमारे पास स्कोप आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगेन मैं कहूँगा फिर वही नाम आ गया एनालिसिस। एनालिटिक का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? एनालिसिस से। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना, ये ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे सिंपल सी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। एनालिटिकल एनालिसिस करना, आप वाटर डेली
अपने हैंड वॉश करते हो, फेस वॉश करते हो, पीते भी हो, नहाते भी हो, एंड सो ऑन, लॉट ऑफ वर्क आप पानी से करते हो। कभी उसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आया? नहीं। तो ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो एनालिसिस करती है कि जब एक सैंपल हमारे पास मौजूद होता है, जब एक हमारे पास सैंपल आया है लेबोरेटरी के अंदर किसी भी जगह पर, तो पहला एनालिसिस ये करना होता है कि इसमें कौन कौन मौजूद है, क्या चीज़ है जो जिससे ये चीज़ बनी है, ये है एनालिसिस। और फिर दूसरा हम देखते हैं कि वो जो चीज़ें हमने एस्टिमेट की हैं, जो हमने अंदाज़ा लगाया है, जो हमने डिटरमिन किया कि ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, उनकी अमाउंट कितनी है। जैसे कि बात हमने पहले स्टेप में जो किया कि हमारे पास पानी, इसके अंदर कौन कौन मौजूद है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। तो कितने देखा हमने कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी एनालिसिस ऑफ अ गिवन सैंपल, कि किसी भी दिए गए जो सैंपल है उसका एनालिसिस करते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच इज वेरी हाईली रिकमेंड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी all over the industry, in which compounds can be determined, their specificity, their position and elements present in them. It gives us 2 type of information. Number 1, qualitative, and number 2, quantitative. Qualitative analysis and quantitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेटा हमारे पास क्या है कि बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, बाय यूजिंग दिस एनालिसिस वी डिटरमिन विच ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि दिए गए सैंपल में कौन कौन मौजूद हैं। जैसे आप यूरिन टेस्ट करवाते हो तो पहला टेस्ट क्या होगा, उस यूरिन टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट ये होता है, या ब्लड टेस्ट है तो पहला टेस्ट ये किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। जैसे ब्लड सैंपल है, क्या उसमें RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं एंड समथिंग एल्स, हेमोग्लोबिन एंड सो ऑन, कौन कौन उसके अंदर मौजूद है, वो तमाम चीज़ों को एनालिसिस करना। तो ये कौन सा है, क्वालिटेटिव। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि पानी में हमने पहले क्या अंदाजा लगाया कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, कंफर्म। तो ये कौन सा एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से, मिकदार, कि जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी अमाउंट कितनी है। तो हमने क्या देखा, पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सम रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ब्लड एंड यूरिन की रिपोर्ट, तो भी उस पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि जो उसमें रेड सेल्स की अमाउंट कितनी है, ब्लड सेल्स की अमाउंट कितनी है एंड सो ऑन। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर था, जिससे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको समझ आएगी, इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इसके अलावा आपको और भी कोई जो टॉपिक अब आपको जो नहीं आता, कोशिश करेंगे नीचे कमेंट्स में वो टॉपिक बताएं, ताकि एज सुन एज पॉसिबल उसको रिकॉर्ड करके जल्द अज जल्द अपने चैनल पे अपलोड किया जाए। थैंक यू।